मरने के बाद शव को क्यों अकेला नहीं छोड़ा जाता? आखिर मृतक को अकेला छोड़ने पर क्या होता है? जाने गरुड़ पुराण की हैरान करने वाली मान्यताएं। नमस्कार दोस्तों, प्रकृति का नियम है, जो इस धरती पर आया है उसे एक न एक दिन जरूर जाना है। मृत्यु एक अटल सत्य है, जो भी जन्मा है उसे एक दिन मरना ही है। अगर जानते होंगे, हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद मृतक की मुक्ति के लिए शव को जलाया जाता है, जिसे दाह संस्कार कहा जाता है। और आपने ये भी देखा होगा कि अगर किसी की मृत्यु सूर्यास्त के बाद होती है तो उसका दाह संस्कार अगले दिन किया जाता है, क्योंकि सूर्यास्त के बाद दाह संस्कार नहीं किया जाता। ऐसे में आपने कभी गौर किया है कि मृत्यु के बाद व्यक्ति के शव को अकेला नहीं छोड़ा जाता? अगर हाँ, तो ऐसा क्यों? क्या आप जानते हैं कि मृतक को अकेला क्यों नहीं छोड़ा जाता? अगर नहीं तो हमारी ये वीडियो अंत तक जरूर देखें। दरअसल शव को अकेला न छोड़ने का संबंध गरुड़ पुराण से है। पुराण के अनुसार अगर किसी की मृत्यु सूर्यास्त के बाद होती है तो उसके शव को रात भर घर पर ही रखा जाता है और अगले दिन उसका दाह संस्कार किया जाता है। यानी रात में ही शव को जला दिया गया तो इससे व्यक्ति को अधोगति प्राप्त होती है और उसे मुक्ति नहीं मिलती। ऐसी आत्मा असुर, दानव या पिशाच की योनि में जन्म लेती है। ऐसे में शव को घर पर ही रखा जाता है और उसके आसपास रात भर कोई एक सदस्य रहता ही है, क्योंकि माना जाता है कि मरे हुए आदमी की आत्मा वहीं पर भटकती रहती है और अपने परिजनों को देखती रहती है। ये भी कहा जाता है कि इंसान की मौत के बाद शरीर आत्मा से खाली हो जाती है, जिस जगह से उस मृत शरीर को कोई बुरी आत्मा का साया अपना अधिकार जमा सकता है, जिसका नुकसान परिवार वालों को हो सकता है। यही वजह है कि रात में शव को अकेले नहीं छोड़ा जाता और कोई न कोई इसकी रखवाली करता रहता है। बता दें कि अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु पंचम काल में होती है तो पंचम काल में शव को नहीं जलाया जा सकता। शव का दाह संस्कार करने के लिए पंचम काल समाप्त होने का इंतजार करना चाहिए। तब तक के लिए शव को घर में ही रखा जाता है या किसी न किसी को शव के पास रहना होता है। गरुड़ पुराण सहित कई धार्मिक ग्रंथों में इस बात का वर्णन किया जाता है कि यदि पंचक में किसी की मृत्यु हो जाए तो उसके साथ उसी के कुल खानदान के 5 अन्य सदस्यों की मौत भी हो जाती है। इसी डर के कारण पंचक काल के खत्म होने का इंतजार किया जाता है। लेकिन इसका समाधान भी है। मृतक के साथ आटे, बेसन या कुशा से बने 5 पुतले अर्थी पर रखकर इन 5 का भी शव की तरह पूर्ण विधि विधान से अंतिम संस्कार किया जाए। ऐसा करने से पंचक दोष समाप्त हो जाता है। मान्यता है कि व्यक्ति का अंतिम संस्कार उसके बेटे द्वारा ही किया जाना चाहिए। मान्यताओं के अनुसार बेटे के हाथों में ही दाह संस्कार होने पर मृतक आत्मा को शांति मिलती है, अन्यथा वो भटकता रहता है। कुंडली टीवी डेस्क से प्रिया शर्मा की रिपोर्ट। इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।